शिक्षक जो सबको ज्ञान दे रहे हैं उनके ऊपर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस करके ब्यूरोक्रेसी में ये चाहते हैं कि अपने पसंद के धन वाले लोग, पैसे वाले लोग, नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर घुस जाएं। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कि महिलाएं सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा बिहार के भीतर प्रताड़ित हैं। उनको कम इतने लंबी अवधि में एनडीए की ओर से, भाजपा जदयू की ओर से एक भी लोगों को नौकरी नहीं दी गई थी। हम लोगों ने अच्छी खासी संख्या में बिहार के अंदर नौकरियां दी। बिहार के अंदर कई ऐतिहासिक काम हुए जो देश भर में नहीं हुआ। बिहार का 34% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी महीने के 6,000 से भी कम है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा देखिए बीते दिनों आंदोलन किया जा रहा था। इसको लेकर देखिए कई सारे अभ्यर्थियों को बीते दिनों हिरासत में लिया गया और अब जाकर जेल भी भेजा गया है। खबरें आ रही है जहां एक शिक्षक की भी गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआईएमएल से विधायक जीरादेई से अमरजीत सिंह कुशवाहा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरजीत जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और अब जाकर खबरें आ रही जहां 300 से ऊपर अभ्यर्थियों पर एफआईआर हुआ है, जहां शिक्षक भी शामिल है इसमें? देखिए, ये एनडीए सरकार की और नीतीश जी की अहंकार जो है इस स्तर तक चला गया है कि अब हमारे देश के बच्चे जो नौकरियों में जाना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, शिक्षक जो सबको ज्ञान दे रहे हैं, उनके ऊपर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और इसकी चाहे जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। और मैं समझता हूँ कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब इस सरकार का जाने का वक्त हो चुका है और इसीलिए सरकार अपनी चरम तानाशाही का परिचय देते हुए उन लोगों से सम्मानजनक बर्ता करने के बजाय उन पर लाठी बरसा रही है, उनको जेल भेज रही है। ये सरासर गलत है और हम लोग उनके इस लड़ाई के साथ हैं और अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे भी। ये अमरजीत जी, सरकार जो है ये युवा विरोधी है पूरे तरीके से, माना जाए जिस तरीके? बिल्कुल युवा विरोधी है ये सरकार। तो एक तो पहले जान लीजिए कि 20 साल की सरकार का समय पूरा होने जा रहा है। बीच में 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर छोड़ दीजिए। तो इतने लंबी अवधि में एनडीए की ओर से, भाजपा जदयू की ओर से एक भी लोगों को नौकरी नहीं दी गई थी। कोई प्लानिंग नहीं था। बल्कि पिछले चुनाव में जब हमारे द्वारा बोला जा रहा था, महागठबंधन और तेजस्वी जी जैसे लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे, तो उस पर ये लोग मजाक उड़ा रहे थे और नीतीश जी क्या क्या बोल रहे थे सब आप सब लोग को पता ही है। तो इस तरह के मैंने ऐसा निराशाजनक वक्तव्य दे रहे थे। और जैसे ही हमारे साथ आए 17 महीना में, तो हम लोगों ने अच्छी खासी संख्या में बिहार के अंदर नौकरियां दी। बिहार के अंदर कई ऐतिहासिक काम हुए जो देश भर में नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जातीय गणना भी हुआ और इस जातीय गणना ने इनके पोल को भी खोल के रख दिया कि बिहार के अंदर जो विकास का ढोल पीटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार में बहुत विकास हुआ है, तो उसका ढोल जो है का पोल खुल गया कि बिहार का 34% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी महीने के 6,000 से भी कम है। तो बिहार को गरीबी से कहाँ आगे ले जा पाए। बिहार उसी भयावह दलदल में आज भी डूबा हुआ है। और जो इनके मुक्ति के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए 2 लाख रुपया भी महागठबंधन सरकार में इस सरकार के द्वारा तय हुआ, उस पैसा को भी सरकार उसी डेटा के आधार पर न दे करके आय प्रमाण पत्र का शर्त लगा देती है और वो आय प्रमाण पत्र इनके अधिकारी देना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं कि बिहार जैसे गरीब प्रांत में लगातार गरीबों के पास बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसको 200 यूनिट फ्री कर दिया जाए। झारखंड सरकार ने जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार ने किया है, हम लोग ये भी कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा बिहार के भीतर प्रताड़ित हैं। उनको कम से कम 2,500 रुपया पर मंथ दे सरकार। अमरजीत जी, एक सवाल रहेगा, बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से पत्रकारों ने सवाल कल पूछा, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि 2-4 या फिर 1,000, 2,000, 4,000 अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम नहीं करवाया जाएगा। जो हुआ वो हो गया। बीपीएससी आयोग ने एक्शन ले लिया है और जो जितने अभ्यर्थियों को लेकर री एग्जाम लेना था वो हो गया है। अब एग्जाम नहीं होने वाला है। क्या माना जाए, घोटाला
कहीं ना कहीं करने की बहुत साजिश बड़ा रची जा रही बहुत है। बड़ा स्कैम है, इसमें कहने का कोई मैंने दो राय नहीं है। और ये बात मैंने सिद्ध हो गया है कि सरकार अपनी तानाशाही का चरम रूप लेकर के सामने आई है। देखिए, एग्जाम अगर एक हो रहा है तो एक बार में एक पेपर के जरिए होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की बात जब आई थी तो पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में भी विरोध हुआ, यहाँ भी विरोध हुआ। तो उसके भीतर लोगों को यही शंका था कि लोग अपने लोगों को उसमें घुसाना चाहते हैं, और खास करके ब्यूरोक्रेसी में ये चाहते हैं कि अपने पसंद के धन वाले लोग, पैसे वाले लोग, नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर घुस जाएं, उनका पेपर जो है नॉर्मल दे करके, मामूली एग्ज़ाम ले करके उनको भी बीपीएससी में घुसा करके और ब्यूरोक्रेसी की सर्विस में जोड़ दिया जाए और उसका लाभ लिया जाए। लेकिन ये बाद में इन लोगों ने विरोध किया कि जनता के विरोध पर, छात्र नौजवानों के विरोध पर वापस ले लिया, लेकिन भीतर से यही सारी चीज़ें चल रही है, उसी का ये नमूना है। और इसका विरोध जम करके होगा, और ऐसी जो कार्रवाई सरकार की ओर से हो रही है इसके खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ेंगे, छात्रों का साथ देंगे। देखिए, छात्रों का साथ देंगे, हमेशा लड़ेंगे छात्रों के हित में। और ऐसे में बड़ी धांधली जो है वो कहीं ना कहीं करने की साजिश कोशिश रची जा रही है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए देखिए जीरादेई से माले विधायक थे अमरजीत सिंह कुशवाहा, वहीं अपनी बातें रख रहे थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं किया जा रहा है, इसको देखते हुए हम लड़ेंगे, अभ्यर्थियों के हित में आवाज बुलंद करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात है कि सरकार क्या कुछ फैसला लेती है बीपीएससी 17वीं को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।